हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट नंबर 23। तो बच्चों, इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे पाठ 10, पाठ 23 और पाठ 26। तो कौन कौन से हैं बच्चों? हु तू तू। पाठ 23 है पोचमपल्ली और पाठ 26 है फौजी वहीदा। तो बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी कबड्डी खेला है? तो बच्चों, कबड्डी जो है एक गेम है। अपने देश में यह एक लोकप्रिय खेल है। इसे चेदू गुडू, हु तू, हा डूडू, छू, किटकिट और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो बच्चों, अब इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं। आपकी कबड्डी की टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो बच्चों, ये सभी को पता होना चाहिए कि कबड्डी की एक टीम में 8 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर खेलने में कोई मतभेद होता है तो आप इसे कैसे सुलझाते हो? तो बच्चों, इसका आंसर है रेफरी द्वारा दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है तथा खेल के नियमों के आधार पर मतभेद को सुलझाया जाता है। तो बच्चों, ये जो ड्यूटी होती है ये रेफरी की होती है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। ज्वाला, लीला और हीरा मुंबई में रहती है। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला ने कहा, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। तो बच्चों, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, आपकी दादी या नानी ने क्या आपकी उम्र में कबड्डी खेला था? उनसे पूछो और लिखो। तो बच्चों, हमारी उम्र में दादी व नानी ने कबड्डी नहीं खेला क्योंकि उस समय लड़कियों को खेलने के मौके नहीं थे, यानी कि लड़कियों को खेलने का अवसर नहीं दिया जाता था। माता पिता भी इसमें मदद नहीं करते थे और लड़कियां खेलने में शर्माती थीं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या आपने अपने पसंदीदा खेल के लिए कोई क्लब बनाने का सोचा है? आप इसे कैसे बनाएंगे? लिखो। तो बच्चों, इसका आंसर है हाँ, मैंने फुटबॉल का एक क्लब बनाने के बारे में सोचा है। सबसे पहले क्लब की नाम का चुनाव करते हैं, उसके बाद क्लब के लिए कोई प्रतीक चिन्ह का चुनाव किया जाता है तथा खिलाड़ियों के ड्रेस का भी चुनाव किया जाता है। क्लब के मुख्य अधिकारी के रूप में कुछ सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, यानी कि एक टीम बनाई जाती है जो सभी चीज का निर्णय लेते हैं। उसके बाद क्लब का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तथा बाद में खिलाड़ियों का ट्रायल के आधार पर चुनाव किया जाता है। तो बच्चों, आप अपने पसंदीदा कोई भी गेम हो सकता है आपका, तो आप किसी भी गेम का क्लब बनाने के बारे में सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 3। तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली नाम का एक मशहूर शहर है जो सुंदर पोचमपल्ली साड़ियों के लिए जाना जाता है। पहले यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक हिस्सा था। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। तो बच्चों, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जो किसी विशेष चीज के बनाने की वजह से मशहूर हो गए हैं, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स, असम सिल्क, कुल्लू की शॉल या कश्मीरी कढ़ाई? अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करो और विस्तार से लिखो। तो बच्चों, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स जो हैं ये बिहार राज्य में प्रचलित हैं। दूसरा है बच्चों असम सिल्क। तो बच्चों, असम राज्य में जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर गारो हिल्स में तैयार की जाती है क्या? असम सिल्क। इसमें रेशम के कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, कुल्लू की जो शॉल है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या तुमने किसी को करघे पर कुछ बुनते हुए देखा है? कब और कहाँ? तो बच्चों, करघा जो है एक ऐसा यंत्र है जिस पर धागा लपेटकर कपड़ा तैयार किया जाता है। तो बच्चों, इसमें हम लिखेंगे हाँ, मैंने कई लोगों को करघे पर कपड़ा बुनते हुए देखा है, टीवी के डिस्कवरी चैनल पर आ रहे एक कार्यक्रम में। तो बच्चों, आप इस तरीके की मशीन टीवी पर भी दिखाई जाती हैं, वहां भी देख सकते हैं। और इस तरीके की जो मशीन जिन पर कपड़ा बुना जाता है ये आपके इस पाठ में भी है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से कपड़ा इन पर लपेटा जाता है और इसे तैयार किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नीचे तालिका में कुछ कामों की सूची दी गई है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो ये काम करते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं काम, उसके बाद उनके नाम जो ये काम करते हैं और उन्होंने यह काम कहाँ से सीखा। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट है कपड़े की बुनाई करना। ये काम जो है वाणी प्रसाद के माता पिता करते हैं। उन्होंने ये काम अपने परिवार के बड़ों से सीखा। दूसरा है खाना पकाना। तो बच्चों,
खाना पकाना, यानी कि सुरेश खाना पकाने का काम करता है, इसने ये काम अपनी माता से सीखा। जूते बनाने का काम देवेंद्र करता है, उसने इसे अपने उस्ताद से सीखा। नेक्स्ट है गाना गाना। गाना गाने का काम सुनीता करती है, जिसने ये काम संगीत शिक्षिका से सीखा। खेती करना, खेती कौन करता है? खेती का काम मनोज करता है, जिसने अपना काम अपने पिता से सीखा। उसके बाद है बच्चों सिलाई करना, तो सिलाई अलका करती है, जिसने ये काम कोचिंग सेंटर से सीखा। तो बच्चों, आपके घर में जो जो ये काम करता है आप उनके नाम लिखेंगे और उन लोगों ने इस काम को किससे सीखा, कहाँ से सीखा, आप वह सब लिखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन 5 है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली यह गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यह पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 1, जो कि इस पैराग्राफ पर बेस्ड है। क्या तुम किसी को जानते हो जो सेना में है? वे कौन सी सेना में है? नौसेना, थल सेना या वायुसेना? तो बच्चों इसका आंसर है हाँ, मैं विंग कमांडर अभिनंदन को जानती हूँ या जानता हूँ, वे वायुसेना में है। तो बच्चों इन्हें सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या तुम सेना में जाना चाहती हो या चाहते हो, क्यों? तो लिखो। आंसर है इसका बच्चों हाँ, मैं थल सेना में जाकर देश सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक देश का असली नायक उस देश का सैनिक होता है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान कर देता है। इनकी वजह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।